आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान में बीते साल से ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन भी हो गया और एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने देश की कमान संभाली है। लेकिन दूसरी पारी में भी उनके सामने पाकिस्तान को कंगाली से उबारने की चुनौतियां जिस की तस बनी हुई हैं। हालांकि अब जो कदम पाकिस्तान पीएम द्वारा उठाए जा रहे हैं वो चर्चा में हैं। दरअसल सरकार ने कुछ को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान तैयार कर लिया है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि अपनी पहली सरकार के दौरान भी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऐतिहासिक होटल को लेकर ऐसे कदम उठा चुके हैं। आइए जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किस कदर कर्ज के जाल में फंसा है और अब तक क्या क्या चीजें प्राइवेट हाथों में दे चुका है। हालात सुधारने को चौंकाने वाले फैसले, इस कर्ज का बोझ कहें या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दबाव। पाकिस्तान की सरकार लंबे समय से महंगाई की मार से त्रस्त देश की जनता को राहत पहुंचाने की पाकिस्तान सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। ऐसे में कंगाली से उबरने के लिए शहबाज शरीफ सरकार लगातार नए नए और चौंकाने वाले फैसले ले रही है। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते मंगलवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि राज्य के स्वामित्व वाले कारोबार के निजीकरण से टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा और सरकार को लोगों को गुणवत्तापूर्ण सर्विस प्रोवाइड कराने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट की माने तो सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने की शुरुआत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड यानी PIA के प्राइवेटाइजेशन से करेगी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में कंपनियों को बेचने के इस सरकारी प्रोग्राम प्राइवेटाइजेशन 2024 से 2029 का असर देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि शहबाज सरकार इससे पहले भी कुछ इसी तरह के कदम बीते साल 2023 में उठा चुकी है। कंगाली की कगार पर पहुंचे देश ने IMF से बेल आउट पैकेज पाने के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे देश के लोगों का बोझ बढ़ा है। इनमें IMF ने इस तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें बढ़ाने के साथ ही टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसी शर्तें भी लगाई थी। बदहाल आर्थिक हालात के कारण पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है और लेता ही जा रहा है। पाकिस्तान पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो उसकी GDP का 42% है। IMF से मिली मदद के बाद उसके खजाने में कुछ उछाल भी आया है। तो फिलहाल के लिए पाकिस्तान से रिलेटेड बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान में कंगाली और गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अब खुलासा यह हो गया है कि विदेशी कर्ज भी है पाकिस्तान के सर पर। अब सवाल यह है कि क्या ये कर्ज चुका पाएगी? क्या शहबाज शरीफ कुछ कदम उठा पाएंगे? क्या पाकिस्तान की जनता को कुछ राहत मिलेगी, कुछ दे पाएंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए हमारे साथ ABP लाइव।